अभी इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड 2 से प्रतिलेखन संख्या 5 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। इसकी स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप लोग अपनी स्पीड को लेकर के परेशान हैं, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ दिखा रही हैं, तो आज ही हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें भी तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको बुक फ्री दी जाएंगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 की बुक भी मैंने तैयार की है। इनकी एडवांस आउटलाइनें भी मैंने तैयार की हैं और उनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में। यदि आप इनको लेना चाहें तो इनको भी आप ले सकते हैं। इनसे आपकी स्पीड भी निश्चित बढ़ेगी। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। महोदय, बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो, न कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा। उन्होंने सोचा था और उच्चतम शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्यकुशलता, स्वतंत्र भावना पैदा करता है, जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है। दूसरा मौलिक विचार उनका यह था कि इस प्रकार की शिक्षा इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए वह उत्पादक काम हो और उससे जो कुछ भी पैदा हो उससे शिक्षा का व्यय यदि पूरा नहीं तो अधिकांश निकल सके, क्योंकि यदि शिक्षा का व्यय दूसरे प्रकार से निकालने का प्रयत्न किया जाए तो वह बोझ इतना बड़ा होगा कि शिक्षा सार्वजनिक नहीं बन सकेगी। पिछले वर्षों में जो कुछ भी विचार किया गया था या प्रयोग करके देखा गया, उससे जहाँ तक मैं समझता हूँ वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो पहले सम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था। हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने इस पद्धति की अनुकूलता और श्रेष्ठता तो मान ली थी, पर उनकी दृष्टि में इसके द्वारा शिक्षा का व्यय निकालना असंभव ही नहीं, अनुचित भी था। प्रयोग से देखा गया है कि इस पद्धति की उपयोगिता है और इससे पूरा नहीं तो अधिकांश व्यय निकाला जा सकता है। यह मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के माध्यम में कह रहा हूँ। पैरा चेंज। उच्च कोटि की शिक्षा के संबंध में अभी प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए उसके संबंध में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पद्धति को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला और न इसका उतना प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम कर सकते थे। इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि इसकी उपयोगिता प्रमाणित होने पर भी पुरानी पद्धति पर जो आस्था थी वह अभी दूर नहीं हुई है और इसी कारण शिक्षा के काम में व्यक्ति लगे हुए हैं। उनका न तो इस ओर ध्यान गया है और न उन्होंने इस विषय पर गहराई से चिंतन ही किया है। पैरा चेंज। आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्धति का अभी केवल प्रयोग ही किया जा रहा है। उसे राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर हमारी सरकार ने उसको चालू करने का निश्चय नहीं किया और क्रियात्मक रूप से कुछ
करने की बात तो नहीं के बराबर ही है। उसका परिणाम यह हुआ कि पुरानी पद्धति की संस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और शिक्षा पर सरकार जो कुछ भी व्यय कर सकती है या करना चाहती है उसका बहुत बड़ा अंश उस पद्धति को ही बनाए रखने में व्यय हो रहा है और इस पद्धति को बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। मेरा अपना विश्वास है कि शिक्षा में मौलिक परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। फुल स्टॉप। दोस्तों ये थी 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्टहैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।